हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि यहाँ पर पहले हमें समझना होगा कि थिंग्स क्या होती हैं। थिंग्स कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है जो हमारी रियल लाइफ में होते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, वॉच, ओवन, फ्रिज, बल्ब्स, डोर्स, या कह सकते हो अप्लायंसेस एंड डिवाइसेस दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जो भी अप्लायंसेस या डिवाइस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सभी थिंग्स हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब अगर इन सारी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। या हम कह सकते हैं दी थिंग्स और ऑब्जेक्ट एसेसिबल और कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम अपनी थिंग्स को इंटरनेट से क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं घर के बाहर हूँ और मुझे क्या करना है, जितनी भी जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ मेरे घर की लाइट सारी जो है वो मैं स्विच ऑफ कर सकूँ विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप, क्योंकि इंटरनेट से मेरी सारे घर के अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं। तो मैं मोबाइल पे एक ऐप डालूंगी जिनके थ्रू इन अप्लायंसेस उन पे एक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ कि वो स्विच ऑन हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे आपने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे रिमोट की बात करें तो रिमोट इधर उधर हो जाता है, तो रिमोट में भी अगर हम आईओटी का कंसेप्ट यूज़ कर ले, उसमें भी सेंसर लगा दें और उसको सर्च करने के लिए हमारे पास अगर मोबाइल में कोई ऐप है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। रिमोट थ्रू मोबाइल ऐप के थ्रू ये फाइंड कर सकते हैं कि आपकी वो थिंग कहाँ रखी है। तो किसी भी थिंग को स्मार्ट बनाना है कि आप उस पर एक्शंस परफॉर्म करो, उसकी मॉनिटरिंग कर सको, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और यही टेक्नोलॉजी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो हमने देखा है कि कार भी जो होती हैं, ड्राइवरलेस कार आ रही है, वो भी किस बेस पे वर्क कर रही है? आईओटी के बेसिस पे वर्क कर रही है, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स हैं, जैसे ही वॉशिंग मशीन क्लोथ्स वॉश कर लिए हैं तो आपको मोबाइल ऐप पे थ्रू एक नोटिफिकेशन आ जाए जो क्लोथ्स है वो वॉश हो चुके हैं। कंप्यूटर तो हम देख ही चुके हैं, इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। मोबाइल भी कनेक्ट होता है। फ्रिज भी चाहे तो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, उसे स्मार्ट फ्रिज बना सकते हो कि फ्रिज में जो आपने चीज़ें रखी हैं अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है या वो कम हो रही हैं, जैसे आपके घर में सॉस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, टोमेटो सॉस बहुत यूज़ हो रहा है, और अगर वो टोमेटो सॉस ख़त्म हो रहा है तो आपको ये नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पर कि ये जो है सॉस वो ख़त्म होने वाली है। जैसे आपने फ्रिज में जो है टोमेटोज़ रखे हैं, अगर टोमेटोज़ ख़त्म होने वाले हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पर कि ये जो है टोमेटोज़ ख़त्म होने वाले हैं। तो इस टाइप से अगर हम किसी भी डिवाइस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे घर के जो लाइट है अगर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट से तो क्या बेनिफिट होगा? पर्सन होगा जिसके घर की लाइट्स जो हैं वो स्मार्ट लाइट्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट है, यानी कि मोबाइल ऐप के थ्रू उनको वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो मोबाइल ऐप के थ्रू वो देख सकता है कि क्या उसके घर की लाइट्स ऑन है। अगर ऑन है तो वो अपनी कार में बैठे बैठे मोबाइल को यूज़ करके उनको ऑफ़ कर सकता है, ठीक है। या फिर वो ऑफिस से घर आ रहा है और वो चाहता है कि गीज़र ऑन हो जाए, तो उस केस में वो वहीं से बैठे बैठे कमांड दे सकता है कि गीज़र जो है पानी गर्म करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो ह्यूमन और डिवाइस के बिटवीन भी हो सकता है, डिवाइस टू ह्यूमन भी हो सकता है, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन तो हमने देखा ही है कि इंटरनेट एक को यूज़ करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो IoT is a term that refers to the connection of objects to each other and to humans through the internet। तो IoT क्या एक टर्म है जो रेफर करता है ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से और ह्यूमन से, मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन कम्युनिकेशन भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इन IoT। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अभी तक हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ही कर रहे थे इंटरनेट को यूज़ करके। अब हम क्या करना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं इंटरनेट को यूज़ करके। ये टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT इज ए सिंपल concept of basically controlling different devices by establishing a connection and communicating from मोबाइल ऐप और वेब ब्राउज़र। तो IoT क्या है? एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें हम डिवाइसेस के बिटवीन कनेक्शन इस्टेब्लिश करके उनको कंट्रोल कर सकते और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप या वेब ब्राउज़र के थ्रू।
यानी उनको एक्शंस देते हैं हम मोबाइल ऐप और वेब ब्राउज़र को यूज़ करके। तो मेन डेफिनेशन क्या है इसकी IoT की? टेकिंग एवरीडे थिंग्स, एम्बेडिंग देम विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड देन कनेक्टिंग देम टू इंटरनेट and enabling them to collect and exchange data without human intervention is called the IoT। ये हमारी डेली लाइफ की थिंग्स हैं, उनको अगर हम एसोसिएट या एम्बेड कर दें इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सेंसर लगा लें, क्योंकि सेंसर्स के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि हम उनको डेली लाइफ की थिंग्स को मॉनिटर कर सकें। आगे हम देखेंगे सेंसर्स क्या होते हैं। और उन डिवाइसेस को हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दें तो उससे क्या होगा, हम उन डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा, बिना ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के, बिना ह्यूमन के हेल्प के। तो वो क्या है? IoT। IoT मेक्स एवरीथिंग स्मार्ट। IoT ने क्या किया है? हर चीज़ को स्मार्ट कर दिया है। हम उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। The term Internet of Things was invented by Kevin Ashton in 1999 while he was working with Procter and Gamble। तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसने इन्वेंट किया था? केल्विन एस्टॉन ने 1999 में, जब वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में वर्क करता था। तो IoT ने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर दिया जिससे वो एक दूसरे से टॉक कर सकें, यानी कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन पे एक्शंस परफॉर्म हो सकें। तो IoT कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मेक देम टॉक टू ईच अदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग देमसेल्फ एंड यूज दैट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्शंस। अ न्यू वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस विल मेक ह्यूमन लाइफ ईजियर। इतना सब क्यों किया जा रहा है? IoT की रिक्वायरमेंट क्यों आई? जिससे हमारी ह्यूमन लाइफ क्या हो सके? ईजियर हो सके, क्योंकि हमें पता है हमेशा ह्यूमन क्या चाहता है? कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी इज़ ह्यूमन नीड एंड डिज़ायर। अर्लियर डेज में रोड्स नहीं हुआ करते थे, तो अगर ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनको वॉक करके जाना पड़ता था या एनिमल्स के थ्रू जाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। 2-2, 3-3 दिन लगते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। फिर रोड्स आए। रोड्स ने क्या किया? प्लेसेस को कनेक्ट कर लिया जिनके थ्रू इजीली जो है पर्सन एक से दूसरी जगह जा सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें विद दी हेल्प ऑफ व्हीकल्स। वो रोड्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे। एक ही जगह रह के अगर उनको किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो या तो उसे वहीं पर जाना पड़ेगा या तो उसे लेटर भेजना पड़ता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था। तो फिर उस केस में क्या है? टेलीफोन्स आए। टेलीफोन्स ने क्या किया? हमारा कम्युनिकेशन और इजी कर दिया। टेलीफोन्स ने कनेक्ट कर दिया पीपल्स को कि वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को बातें शेयर कर सकें। फिर उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट ने क्या किया? पीपल एंड कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाया, यानी एक पर्सन जो है मल्टीपल पर्सन से, कम्युनिटीज़ से कम्युनिकेट कर पाता है और कोई भी डेटा जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहा है। फिर क्या आया? IoT मेक इंटायर वर्ल्ड डीपली एंड वाइडली कनेक्टेड। IoT ने क्या किया? अभी तक सिर्फ ह्यूमन ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे। IoT ने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स को भी ये एबिलिटी दे दी कि वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। IoT मेक एवरी ऑब्जेक्ट एड्रेसेबल, एसेसिबल एंड एक्शनेबल। IoT ने क्या किया? हर ऑब्जेक्ट को एक एड्रेस दे दी कि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके यूनिकली, उसको एक्सेस किया जा सके इंटरनेट के थ्रू और उस पर एक्शंस परफॉर्म किए जा सकें इंटरनेट के थ्रू। तो IoT ने क्या किया? डिवाइस जो एवरीडे के कंज्यूमर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को कनेक्ट कर दिया ऑन टू दी नेटवर्क।